2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। हाल ही में ओपी राजभर एनडीए की तरफ रुख किए, बीजेपी के साथ वह गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन अब देखा जाए तो ओपी राजभर ने कुछ ऐसे बड़े संकेत दे दिए हैं कि वह अब बीजेपी से भी पीछा छुड़ाते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि वह चाहते हैं कि योगी सरकार में अब उन्हें मंत्री पद मिल जाए। और इसी बीच उन्होंने खुलासा किया है कि देश के प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत अब हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि ओपी राजभर जो अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ ही जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर वह तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं जब से 2022 में समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया है विधानसभा चुनाव के दौरान। इन विधानसभा चुनाव तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन जब हार का सामना करती हुई नजर आई ये पार्टी तो ये गठबंधन भी टूट गया। ओपी राजभर बार बार अखिलेश यादव को नसीहत देते रहे कि एसी से बाहर निकलिए और देखिए बाहर जनता से जुड़ते हुए नजर आएंगे आप तो किस तरह से समाजवादी पार्टी और भी मजबूत होगी, जनता आपको ही वोट करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा गया यहाँ पर कि बार बार ओपी राजभर ने कई ऐसे इशारे दिए, कभी वह बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए तो कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके बीच यहाँ पर यही संकेत मिले कि वह कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर वह बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन देखा गया कि वह एनडीए में शामिल हो गए, बीजेपी से गठबंधन कर बैठे। अब यहां पर देखा जाए तो ओपी राजभर की कोशिशें ये हैं कि योगी सरकार में वह मंत्री बन जाएं, उन्हें कोई ना कोई विभाग मिल जाए, मंत्री विभाग वह चाहते हैं। और यदि ये विभाग नहीं मिलता है तो क्या कुछ यहां पर उनकी रणनीतियां हो सकती हैं। ओपी राजभर का कहना साफ तौर पर रहा कि दिसंबर के महीने में एक बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो उनके संपर्क में हैं, कई ऐसे नेताओं ने उनसे संपर्क साधा है, जिससे यहाँ पर इशारा यही मिला है कि ओपी राजभर यहाँ पर बड़ा खेला करते हुए किसी अन्य दल से भी जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी का दामन कहीं ना कहीं वह छोड़ सकते हैं। और ऐसे में ओपी राजभर ने एक और बड़ी बात कही है, लोकसभा चुनाव के पूर्व मंत्री पद ना मिले पर एनडीए में रहने के सवाल पर उनका कहना रहा कि हमारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों से ही बातचीत हो चुकी है। जो बातें तय हो चुकी हैं वह तय है, 2024 का चुनाव हम एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। और ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर रहा कि समाज के हित के लिए जो मंत्री पद से इस्तीफा देकर चला आया हो उसके लिए मंत्री पद क्या मायने रखता है। बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई और इस तस्वीर को लेकर उनका कहना रहा कि वह एक धार्मिक आयोजन था जिसमें वह गए थे। आज हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में तेजी से मजबूत हो रही है। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत भी किया। ऐसे में देखा जा रहा है कि ओपी राजभर कई कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं और इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के दौरान वह अपनी बात कह रहे हैं। तो ओपी राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हो चुकी है। दूसरी ही तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार योगी कैबिनेट का ये हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं। देखना होगा कि 2024 से पहले ओपी राजभर को कौन सा मंत्री विभाग मिलता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।